स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्लानिंग का प्रोसेस। ये प्लानिंग का प्रोसेस आपको बिल्कुल सीक्वेंस में स्टेप्स याद करने, क्योंकि प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस में स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, जैसे सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस, लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट द प्लान एंड देन फॉलो अप। तो एक करके पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्यों को निर्धारण करना। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर्स बिगिन विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज ऑल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ओनली। तो हमारा जो प्लानिंग फंक्शन है वो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट कर कर, क्योंकि जो सारे प्लान्स, पॉलिसीज़ वगैरह बनते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो मैनेजर सेटअप गोल्स विच कैन बी अचीव क्विकली एंड इन स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। तो जो मैनेजर्स गोल सेटअप करते हैं वो ऐसे होते हैं जो एक टाइम लिमिट में हम अचीव कर पाएँ। द मैनेजर सेटअप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी कीपिंग इन माइंड गोल्स ऑफ द कंपनी एंड द फिजिकल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। तो ओवरऑल कंपनी का क्या गोल है और कंपनी के पास कैसे फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज है, इनको ध्यान में रखकर मैनेजर जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं। क्लियरली डिफाइंड गोल्स आर कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़। जो भी हमारे क्लियरली डिफाइंड गोल्स होते हैं फिर उसके बाद किसको कम्युनिकेट करते हैं? एम्प्लॉयज़ को। फिर सेकंड पॉइंट है डेवलपिंग प्रेमिसेस, विकासशील आधार और या अवधारणा। प्रेमिसेस रेफर टू मेकिंग assumptions रिगार्डिंग फ्यूचर। Premises are the basis on which plans are made. Forecast made keeping in mind existing plans and past information about various policies are called premises. तो प्रेमिसेस, हम यहाँ पे प्रेमिसेस बनाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? एजम्पशन। जो फ्यूचर है वो हमारा अनसर्टेन है, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में हम कुछ एजम्पशंस बना सकते हैं। उसी एजम्पशंस के बेसिस पे प्लान्स बनाए जाते हैं। तो ये एजम्पशंस किसके बेस पे बनेंगी? फोरकास्ट जो होगा वो एग्जिस्टिंग प्लान्स के बेस पे बनेगी और पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे। एजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। हम फोरकास्ट करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे फोरकास्ट मतलब होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, कि फोरकास्ट में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटर की कोई पॉलिसी चेंज तो नहीं हुई, एट्सेट्रा। ये फोरकास्ट के आधार पर हम एजम्पशंस बनाते हैं और ये एजम्पशंस हमें कब हेल्प करती हैं? प्लान बनाने में। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों को पहचानना। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स द मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स एज देर आर मैनी वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजर्स मस्ट नो ऑल ऑफ दैम। जब हमें अपना उद्देश्य पता चल गया, कंपनी को, मैनेजर्स को अपना गोल पता चल गया क्या अचीव करना है, तो मैनेजर्स कुछ ऑल्टरनेटिव्स लिस्ट आउट करेगा कि किन किन ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करके मैं ऑब्जेक्टिव्स गेन कर सकता हूँ। जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव अगर है कि उन्हें सेल बढ़ानी है 10% से, तो वो सेल कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं वो एक पॉइंट्स रख लेंगे, ऑल्टरनेटिव्स रख लेंगे। जैसे अगर मुझे सेल इंक्रीज़ करनी है तो मैं बाय एडिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकती हूँ अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में। बाय ऑफरिंग डिस्काउंट दे सकती हूँ। बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर इन एडवर्टाइजमेंट पे और खर्चा कर सकती हूँ। बाय इंक्रीजिंग शेयर इन मार्केट में शेयर अपना इंक्रीज़ करके। बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल, ज़्यादा सेल्समैन अपॉइंट कर सकती हूँ कि सेल्स इंक्रीज़ हो 10% से। तो ये सारे मैंने ऑल्टरनेटिव्स लिस्ट डाउन कर लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, विकल्पों का मूल्यांकन। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अलॉन्ग विद द assumption, the managers start evaluating each and every alternative and note down the positive and the negative aspects of every alternative. तो जैसे हमने सारे अपने विकल्पों के ऑल्टरनेटिव लिस्ट डाउन कर लिए, अब हम सबके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे। तो मैनेजर स्टार्ट एलिमिनेटिंग द ऑल्टरनेटिव्स विद मोर ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट एंड सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विद मैक्सिमम पॉजिटिव इफेक्ट एंड मोस्ट फीजिबल एजम्पशन। तो जब मैं सारे ऑल्टरनेटिव्स लिस्ट डाउन कर लूँगी, फिर जो ऐसा ऑल्टरनेटिव होगा जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट दे रहा होगा हम उसको डिलीट करते जाएंगे। फिर हम मैक्सिमम जो हमें मैक्सिमम पॉजिटिव एस्पेक्ट देगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सेलेक्टिंग एन इंटरव्यू, विकल्पों का चुनाव। The best alternative is selected. Sometimes instead of selecting one alternative, a combination of different alternatives can be selected. The most ideal plan is most feasible, profitable with least negative consequences. तो हमें बेस्ट सेलेक्ट करना है, ऐसा बेस्ट जो प्रॉफिटेबल भी हो और जिसके नेगेटिव चीज़ें कम हो। कभी कभी एक ऑल्टरनेटिव ना चुनकर हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल था
कि हमने सेल्स इंक्रीज़ करनी है 10% से, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, दो चीज़ें कर लेती हूँ। मैंने जैसे दो अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया उन दोनों में से, कि मैंने डिस्काउंट भी दे दिया और मैंने एडवर्टाइजमेंट पे अपना खर्चा एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। तो मैंने दो अल्टरनेटिव चूज़ कर लिए, और कभी कभी हम एक अल्टरनेटिव भी चूज़ कर सकते हैं, एक विकल्प भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आफ्टर प्रिपेयरिंग मेन प्लान, ऑर्गेनाइजेशंस मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स टू सपोर्ट द मेन प्लान। दीज प्लान्स आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन प्लान के बाद ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे प्लान्स भी बनाने होते हैं जो रूटीन जॉब से रिलेटेड होते हैं। इन्हें डेरिवेटिव प्लान्स भी बोलते हैं और इन्हें सपोर्टिव प्लान्स भी बोलते हैं। ये प्लान्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इन्हें सपोर्टिव प्लान्स भी कहा जाता है, जैसे प्लान टू बाय इक्विपमेंट, प्लान फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लान टू बाय रॉ मटेरियल एटसेट्रा। ये हमारे छोटे छोटे प्लान्स हैं रूटीन जॉब्स के। फिर है 6 पॉइंट, इम्प्लीमेंट द प्लान, योजना को लागू करना, यानी जो भी हमने प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। The plans are now put into action. For implementing the plans or putting the plans into action, the managers communicate the plan to all employees very clearly, because employees have to carry on the activities according to the plans. अब ऐसे तो है नहीं कि हमने प्लान बनाया और बैठ गए, अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना है, लागू भी करना है। तो उसके लिए मैनेजर क्या करेगा, सबको कम्युनिकेट, सारे एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करेगा प्लान के बारे में वेरी क्लियरली, ताकि एम्प्लॉयज़ उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करें और अब उसकी तरफ वैसी एक्टिविटी करें जो अकॉर्डिंग टू प्लान हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्लान इज टू इंक्रीज द सेल्स बाय इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, then to put it into action, managers must allot more funds to advertisement department, select better media, हायर एडवर्टाइजिंग एजेंसी एटसेट्रा। जैसे हमारा प्लान अगर था कि हमें सेल्स इंक्रीज़ करनी है, अपना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा बढ़ा के, एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर बढ़ा के, तो इस प्लान को अब हमें एक्शन में लाना है, यानी इंप्लीमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को और पैसा देंगे और मोर फंड्स देंगे, ताकि वो और बेटर मीडिया सिलेक्ट कर सके, हायर एडवर्टाइजिंग एजेंसी कर सके। उसके बाद हमारा लास्ट 7th पॉइंट है फॉलोअप, यानी अनुवर्तन, जाँच करना। Planning is a continuous process, so the manager's job does not get over simply by putting the plan into action. Managers monitor the plan carefully while it is implemented. तो प्लानिंग हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है। ये नहीं कि हमने प्लान बनाया और रुक दिया, प्लान को एक्शन में लाया, इम्प्लीमेंट किया और रुक गए। उसके बाद हमें साथ साथ प्लान को, हमें मैनेजर्स को साथ साथ मॉनिटर करना पड़ेगा परफॉर्मेंस को, ताकि जब वो इम्प्लीमेंट होता है। मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स टू वेरीफाई वेदर प्रोडक्शंस एज्यूम्ड इन प्लान आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट। अगर हम साथ साथ अपने मॉनिटर नहीं करेंगे प्लान को, तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन हो रही है, उसके साथ हमारी प्रेडिक्शन सही बैठ रही है नहीं बैठ रही। तो हमें साथ साथ प्लान्स को मॉनिटर भी करना पड़ेगा, फॉलोअप रखना पड़ेगा, इसे बोलते हैं। इफ़ दीज आर नॉट कमिंग ट्रू देन इमीडिएट चेंजेस आर मेड इन द प्लान। तो फॉलोअप का मतलब ये होता है कि साथ साथ मैं अपने प्लान्स को जो मैंने एक्शन में डाले हैं उसको मॉनिटर करती रहूं, क्योंकि अगर उसी टाइम ही कोई ऐसी चेंजेस आ रही हैं या कोई हमारा प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे, तो हम साथ साथ उसमें प्लान में भी चेंजेस करते रहें। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स थे प्रोसेस के, प्लानिंग के प्रोसेस के, जो आपको सीक्वेंस में इसी तरह से याद करने हैं।